अक्सर सुबह के वक्त ये हो, जब आप छुट्टी होती है उस दिन आपके पास टाइम होता है, आप सोचते हैं कि चलें ब्रेकफास्ट कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना लें, तो वो एक ही रेगुलर ब्रेकफास्ट खा खा के दिल भर जाता है और फिर बाद में दिल भी नहीं चाहता कि ब्रेकफास्ट में कुछ खाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ इनोवेटिव चीज़ें बना लूँ, इनोवेशन करूँ खाने पीने में। बहुत ही सिंपल है वही है, लेकिन बस थोड़ा सा आगे पीछे कर देती हूँ तो वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो मेरे पास टॉर्टियाज रखे हुए थे काफ़ी सारे, तो मैंने कहा वो ब्रेड के मूड में नहीं है, अंडा नहीं खाना, ये नहीं खाना, कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना, पैनकेक नहीं खाना। मैंने कहा चलो मैं आज इनके लिए ये बनाती हूँ। तो मैंने भाई ये टॉर्टियाज निकाले और फिर मैंने कहा ये बना देती हूँ बच्चों को। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पैन में ऑयलिंग की देसी की और मैंने 3-4 टॉर्टियाज जो है ना इसके ऊपर रख के एक साथ ही सेक लिया। आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। एक प्लेट में माइक्रोवेव में आप डालने से पहले थोड़ा सा ग्रीजी कर दें उस ट्रे को जिसमें आप डालना चाहें, माइक्रोवेव में रखना चाहें, और उससे आप 3-4 किस्म के तो 3-4 टॉर्टियाज 4 टॉर्टियाज रख के आप माइक्रोवेव में 20 सेकंड या 40 सेकंड के लिए रख दीजिए, फिर निकाल लीजिए और फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह बना रही हूँ सीधी तरह कि टॉर्टियाज को मैंने सेक लिया, उसके बाद मेरे पास सालसा सॉस थी, तो मैंने सालसा सॉस जो है इसके पैन में ही डाल दी और साथ में इसको मैंने इस तरह गोल गोल घुमा दिया। ठीक है, तो जितनी सॉस थी वो नीचे के हिस्से में लग गई है। अब मैं इसको राउंड राउंड सेकूँगी, फिर इसके ऊपर एक और रखूँगी, इस तरह 3 टॉर्टियाज रख के इस तरह सेक लूँगी। तो मेरे आराम से एक वक्त में 3 टॉर्टियाज तैयार हो जाएंगे एक ही साथ। इसको सेकने के बाद फिर आप ये कीजिए, जब ये सिक जाए नीचे से अच्छी तरीके से उसे पलटा दीजिए ताकि दूसरा हिस्सा भी नीचे, दूसरी जो है टॉर्टियाज वो भी सिक जाए अच्छी तरीके से, क्रिस्पी हो जाए। और जितने आपके पास सालसा नीचे लगा हुआ है बस वो काफ़ी इनफ है इन 3 के लिए, तो बस टेस्ट अच्छा हो जाता है उससे। इसके बाद मैं इनको प्लेट में इसके बाद मैंने इनके लिए ये किया कि सबको निकाल दूँगी और 1 बाय 1 मैं इसकी रैपिंग करूँगी। अब रैप क्या करना है, मैंने देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आप चीज़ लीजिए, श्रेड कीजिए, उसके अंदर आप है ना छोटी छोटी, अगर आप स्केलियंस जो हरी प्याज है बारीक बारीक काट के वो डाल सकते हैं, ग्रीन पार्ट हिस्सा। मैंने सिर्फ चीज़ डाली है, इन बच्चों को चीज़ ही पसंद थी, इनको वेजिटेबल्स नहीं पसंद। तो मैंने कहा चलो जो जैसा खाएँ वैसा कर देती हूँ, मैंने इनको चीज़ डाल दी। आप इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें आप उसे अलग बना के छोटा सा 1 चम्मच लेके उसे मिक्स करें और फिर उसको रैप में डाल के इस तरह दबा दबा के प्रेस कर दीजिए। और चीज़ होगी तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो चिपकेगी तो कोई चीज़ गिरेगी नहीं। ठीक है, अब मैंने इस पर हल्का सा फिर ऑयल स्प्रे कर दिया ताकि थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह मैं दूसरी वाली के साथ भी ये करूँगी, टॉर्टियाज को रखूँगी और चीज़ जो मैंने श्रेड की हुई है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे सिर्फ चीज़ खाना चाह रहे हैं तो मैं जो चीज़ का बना जो उसका जो टेस्ट है मैं उसके हिसाब से बना देती हूँ। तो मैंने इनको उस तरह बना के इसमें कर दिया। आप इसमें ग्रीन पेपर भी डाल सकते हैं और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं इसे कहते हैं, और इसमें प्याज अनियन, वाइट अनियन भी डाल सकते हैं, साइड अनियन भी और स्केलियन भी डाल सकते हैं। तो आप डाल सकते हैं चीज़ के साथ और एक अच्छा और बना सकते हैं। मैंने सिर्फ चीज़ के साथ बनाया और इसमें फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। एनीवेज मैंने इस तरह करके इसको इस तरह रैप किया और फिर इसको अच्छी तरीके से चम्मच से स्पैचुला से खूब अच्छी तरह प्रेस कर करके सेक लिया। ऑयलिंग ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ड्राई स्टफ़ नहीं हो, टोटियास नहीं। तो जी ये बस मेरी अब ये थोड़ी देर में बन जाएंगी, तैयार हो जाएंगी और बच्चों के लिए। और एक टेस्ट हो गया, इसके साथ आपको कोई केचप की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी सालसा नीचे लगा हुआ तो टेस्ट आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये मेरी तैयार है। अब मैं इसको निकाल के फिर मैं प्लेट में ये करूँगी कि बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया, तो उसके लिए छोटे बच्चों के लिए वो शौक से खा लेंगे ये। और वो बच्चों को चेंज चाहिए, बच्चों को क्या, बड़ों को भी चेंज चाहिए होता है। और फिर एक ही चीज़ खा खा के मेरे तो बहुत बोर हो जाती हूँ, मैं एक ही चीज़ नहीं खा सकती हर रोज़। बाद में मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, उससे बेहतर है फिर मैं कहती हूँ खाओ नहीं। तो ये मैं इसीलिए मैं कोई ना कोई इन्वेंशंस करते रहती हूँ किचन में, कोई ना कोई ऐसे क्या कहते हैं रिसर्च करते रहती हूँ या ऐसे कोई काम करते रहती हूँ जिससे कोई नई चीज़ बन जाए। लेकिन मैं बस हमेशा ये कोशिश करती हूँ ज़्यादा लंबा बिखेरा नहीं हो भाई, छोटी सी सिंपल सी रेसिपी हो जो झटपट बन जाए ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। तो मैं झटपट के चक्कर में रहती हूँ और झटपट होता है और बहुत अच्छा भी होता है, मज़ेदार भी होता है, टेस्ट भी होता है। तो जनाब ये मेरे 3 टोटियास तैयार हो गए हैं।
चीज़ी टोटियास अब ये मैं बच्चे को दूंगी, फिर से प्लेट में निकालूंगी और फिर उसको दूंगी, फिर से पूछूंगी कि कैसा उसको लग रहा है, वो बताएगा। तो जी तैयार हो गए। अब मैं आराम से निकाल लूँगी प्लेट में और मैं इनको दूंगी। क्या क्या से ये सही कमेंट्स करते हैं, बच्चों को खिलाने से सही पता चलता है क्या है क्या नहीं। बड़े तो मुरब्बत में बोल देते हैं कि अम्मी ने बनाया तो वो इस चक्कर में हर चीज़ को यस कर देते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना बच्चों से कमेंट ज़रूर देती हूँ, वो यस और नो दोनों बताते हैं और वो एग्जैक्ट बताते हैं। तो जी ये आप भी ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में हम लोग समोसे बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो उससे बेहतर आप ये कर लीजिए, इसमें ज़्यादा आपकी फ्राइंग का भी, ऑयल का भी वो नहीं है कंजम्पशन, और आपको टेस्ट भी आ जाएगा। देखिए कितने ज़बरदस्त बन गए है ना। तो लग रहा है ये आपको टॉर्टिया बिल्कुल नहीं लग रहे होंगे। हाँ जी, तो ये इस तरह बेक किया ना कुछ किया, हल्का सा बस दबा दबा के इसे ऑयल थोड़ा सा स्प्रिंकल करके, तो थोड़ा सा ही स्प्रिंकल किया, ज़्यादा भी ऑयल स्प्रिंकल नहीं किया। अब दूसरे को कीमे वाला चाहिए था, तो मैंने कहा अच्छा मैं कीमे का बना, कीमा लेफ़्ट ओवर में पर रखा था, मैं कीमा का बना, मैंने कीमा लेके इसको सिंपल है इसको रैप करके इसको डाल प्रेस कर दिया, वो प्रेस हो गया और फिर थोड़ा सा दोबारा से दूसरी तरफ से फिर ऑयलिंग कर दी, तो ऑयल से और क्रिस्पी हो गया था टेस्ट। तो ये हो गया, तो बस फिर दूसरी तरफ से टर्न किया और ये मैंने इसका देखें बिल्कुल कीमा नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल इसके अंदर फिक्स्ड हो गया है कीमा खुद ही। तो देखें और दबाएंगे तो और प्रेस हो जाएगा, गिरता नहीं है। फिर टोर्टियाज में कोई भी चीज़ रखेंगे ना वो गिरेगा नहीं, पता नहीं क्या उसमें ऐसी ड्राई स्टफ होती है अंदर जो उसको पकड़ के रखती है। तो जी इस तरह ही हो गया, इसका ये तैयार हो गया दूसरे वाले का। अब इनके बनाने के बाद फिर मैं इनके पास जाके बताती हूँ इनकी क्या कमेंट्स हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये आपको अच्छे लगेंगे। मैंने भी ये ट्राई पहले करा था तो मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा इनको भी पसंद आएंगे बच्चों को, तो मैं कहा मैं इनके लिए बना देती हूँ। क्योंकि बेस्ट आइडिया आप रमज़ान में अपने अफ्तारी में भी बना सकते हैं, और बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं उनके रोज़े नहीं दिन झटपट आप बना के उनको दे सकते हैं। आप अपने सहरी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो आप सहरी में भी खा सकते हैं इसे। तो मैं प्लेट में रख के बड़े वाले को ये सर्व करती हूँ, तो देखती हूँ क्या कहता है। ठीक है, चलें जी, अब मैं इनको सर्व कर रही हूँ। अब आप देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया ये, है ना आपको बेलना पड़ा, ना आपको कुछ ऑयलिंग करना पड़ी, ज़बरदस्त आपका क्रिस्पी टॉर्टियाज तैयार है। You like it? Yeah. You want to take it for the lunch? Yeah. For the lunch box? How? Define the taste. Explain me the taste. Crispy, soft, cheesy. It's crispy and so cheesy. Very good. I'm so happy. Glad you like it. Beautiful नहीं हो सकता, impossible. It cannot be beautiful. Food cannot be beautiful. It can. You have to tell us the taste. Define the taste. Skyscraper. Tell me the taste. It's a crepe. What does it mean? Crepe? अच्छा, okay, finish your this. Finish your this.